हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं क्लास 10th की जो हिंदी की कॉपी है बच्चों कैसे लिखोगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर पूरी कॉपी दिखाइए, क्लास 10th की हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं बच्चे जिस तरह से उनको 90 प्लस नंबर मिलता है और आप कैसे लिखोगे और वो कौन कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का होता है बच्चों। और बच्चों का जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनका पेपर छूट जाता है, तो सावधानी क्या रखनी है, किस कारण से पेपर छूटता है। मेरे पास बच्चों की कॉपी भी है, सारी चीजें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखना और आपका 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर पेपर में कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर निबंध कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, और जो कहानी आएगी उसको हम किस तरह से लिखें। हमने पढ़ा तो है, याद तो है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, डर रहता है। और इसी डर की वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाता, जबकि आप पढ़े हो, मेहनत किए हो, अच्छा करके जाते हो, लेकिन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। आइए हम आपको एक बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं। बच्चे ने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन क्या कमी रह गई है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे बच्चे ने डाल दिया खंड व, जो 20 नंबर का होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, उसे तो आपको ओएमआर शीट में करना है। उत्तर संख्या 21 से या प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल सकते हो, गद्यांश डाल दिया। एग्जामिनर कैसे क्या क्या देखेगा, ध्यान देना, बिल्कुल देखेगा ये कौन सा जो है आपने प्रश्न किया हुआ है। किसी युवा पुरुष यानी कि संकेत डालना, क्योंकि दो पैसे जाएगा ना, दो गद्यांश आएगा ना, एक करना होगा, तो बिल्कुल आपने कौन सा किया हुआ है। अब देखना ये 2 नंबर का संदर्भ है, संदर्भ में एग्जामिनर यहां पर ध्यान देगा और दूसरे नंबर यहां पर ध्यान देगा, और यहां पर आपको क्या दे देगा, 2 में 2 नंबर दे देगा, मित्रता और रामचंद्र शुक्ल। बाकी बीच में क्या लिखा है आप सही तो लिखोगे ही, लेकिन ध्यान उसका जहां जहां पे जाएगा ये दोनों चीजें आपकी सही हो जानी चाहिए। ये भी आपका 2 नंबर का होगा, इसमें आपको कितने नंबर देगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 नंबर देगा। 2 में 2 आपको पूरा नहीं मिलेगा, 1.5 ही नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 2 नंबर लाने के लिए आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छा से आप लिखा होना चाहिए। ये भी 2 नंबर का है, इसमें भी आपको कितना मिलेगा बाबू, 1.5 नंबर ही आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप सोचो कि 2 में 2 तो आप बहुत अच्छे हो लिखने में, यानी कि राइटिंग भी बहुत सुंदर बनती हो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हो, यानी कि समझाया भी हो, तब आपको 2 में 2 मिलेगा। पद्यांश लिखा बिल्कुल 2 किया, इसमें किया रसखान का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको 2 में 2 मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर नहीं कटे, लेकिन इन सब में कितना मिलेगा बाबू, 1.5 नंबर ही आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 1.5 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 2 में 2 तब मिलेगा जब आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, इसीलिए नंबर थोड़ा थोड़ा बच्चों का कम होता रहता है, इसलिए 90 तक, 85 से 90 तक ज्यादा नंबर होता है। ये 5 नंबर का होता है बाबू, बिल्कुल सही है बच्चे का। यहाँ पे ये आपका 2 नंबर का होगा, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा बाबू, 2.5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा लिखा, राइटिंग बहुत अच्छी है, सुंदर एकदम लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो आपको 3 नंबर मिला जाएगा, नहीं तो आधा नंबर यहाँ पे भी आपका कटेगा। वही चीज यहाँ पे भी होगी, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, संकेत डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला है, बिल्कुल दूसरे नंबर का पैसेज किया हुआ है। ये देखो हिंदी के ये सब चीजें जो नाम है वो सही लिखना, अगर यहाँ पे आपकी मात्राएं गलत होगी ना तो नंबर कट जाएगा बाबू, ध्यान रखना, 1 नंबर कटेगा सीधा सीधा, है ना। तो ये चीजें आप बिल्कुल ना करना। यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा आपको, 2.5 नंबर यहाँ पर भी आपको दे दिया जाएगा, आधा नंबर यहाँ पे भी आपका कटेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। चलो ज्योति जवाहर, अब देखो बच्चे ने गलती क्या करी है, गलती ये कर दी है बाबू बच्चे ने, ये जो ज्योति जवाहर है ना, ये तो आएगा कितने नंबर का बाबू, 3 नंबर का। अब बच्चे ने इसको देखो, ये आता था, कोटेशन भी लिखा, बिल्कुल सही है, ऐसे कोटेशन लिखोगे ना तो लगेगा कि यार बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोटेशन जो है ज्यादा पन्ना जो है भर रहा है। अब देखो ये ज्योति जवाहर है तो 3 नंबर का, लेकिन लिखा कितना है बच्चों ने, 3 पेज में लिखा है। अब वो 3 पेज में लिखोगे, 3 नंबर से ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा किल हो गया, जिससे आपका पेपर छूटेगा, 100% तय है ना। इस तरह से गलती ना करें, उतना ही लिखें जितना जरूरी है। अब देखो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इसमें हमें पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा, यानी कि 5 में 5, है ना। 5 नंबर में 5 नंबर का आता है तो 5 में 5 हमें देना पड़ेगा, क्योंकि देखो कितना शानदार तरह से लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट पर ध्यान दिया है। जब बच्चा हर एक पॉइंट पर ध्यान देगा, एग्जामिनर नंबर कहां से काटेगा यार, इन सब चीजों में नंबर नहीं कटेगा भाई, क्योंकि सारी चीजें सही लिखी गई है ना। अब ये भी तुलसीदास जी का है, ये भी 5 नंबर का है, इसमें भी देखो बिल्कुल 2 पेज में लिखा हुआ है, साहित्य में स्थान भी डाला है, कृतियां भी डाली है, और शॉर्ट तरह से, जिस तरह से शॉर्ट संक्षेप में जो है इनका देना होता है सब कुछ, यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। कहां से काटोगे भाई नंबर, यहाँ पे भी हमें 5 में 5 नंबर हमें देना पड़ेगा, पूरे में पूरे, एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। पत्र लिखा है, पत्र ये आता है आपका 4 नंबर का, इसमें काट सकता है। एक देखो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे बच्चे ने जो है, अब जो नगर निगम कानपुर है ना उसके लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेट वगैरह देखो, यहाँ पर डेट वगैरह डाली जाती है ना, डेट वगैरह नहीं डाला है, तो इसमें 1 नंबर कटेगा बाबू, 3 नंबर आपको यहाँ पर केवल दिया जाएगा, है ना। डेट वगैरह ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, डेट वगैरह डालना पड़ता है, यही सब इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई, है ना। एग्जामिनर यही सारी चीजें देखता है। फिर ये आपका आ जाएगा 2-2 नंबर का बाबू, 2 नंबर में है, 2 नंबर में। अब देखो इसके बाद बच्चे का पेपर क्या हो गया, छूट गया, निबंध नहीं लिखा है कि नहीं, निबंध नहीं लिखा। अब जब निबंध नहीं लिखोगे तो भाई नंबर तो कटेगा ही कटेगा, पूरा का पूरा नंबर वहां, तो 1 नंबर नहीं मिला। उसका रीजन क्या था, ये जो बच्चे ने जीवन परिचय लिखा बहुत ज्यादा लेंथी लिख दी है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर देखो रामचरितमानस की कृतियां, भाई 12-12 कृतियां लिख रहे हो, क्या जरूरत है, मैक्सिमम 4 चाहिए एग्जामिनर को,
12 लिखने कोई जरूरत नहीं है, समझ गए नहीं समझ गए। और देखो यहाँ पे भी कृतियां में देखो इतना, भाई केवल तुम नाटक, कहानी संग्रह, काव्य या उपन्यास एक एक लिख देते, उतने से ही आपको पूरा नंबर मिल जाता है। इससे आप 5 से ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा, समझ गए नहीं समझ गए। अब इसमें देखो जो चीज जवाहर में कितना बड़ा बड़ा कोटेशन डाल के, भाई एक दो कोटेशन लिखते तुम बीच में और इतना बड़ा लिखने क्या मिलेगा, 3 ही नंबर है ना, आगे का पेपर आपका छूट गया। तो ये सारी गलतियां ना करें मेरे भाई एग्जाम में, क्योंकि इस तरह से गलतियां करते हैं, बच्चों को जो आता है उसी में लिखने में बिजी हो जाता है और पेपर छूट जाता है। तो हाई स्कूल में हो तो बिल्कुल वीडियो शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू।